एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ और प्लीज बहुत सीधा जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं, अपने आप को। जब आपसे कोई कुछ मांगता है, वो आपका टाइम हो, आपकी हेल्प हो, आपकी एनर्जी हो, तो आप कितनी बार नो, नो कह पाते हो? देखता हूं नहीं, बाद में नहीं, एक साफ सीधा नो। अगर याद नहीं आ रहा आखिरी बार कब कहा था, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। क्योंकि ये जो मैं बोलने वाली हूँ, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत लोग नहीं बोलते, कि जो लोग लाइफ में स्टक रहते हैं, थके हुए रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, वो लेजी नहीं होते हैं। वो सिंपली हर किसी को हाँ कहते रहते हैं, एक्सेप्ट खुद को। आज हम बात करेंगे उस एक वर्ड की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो वर्ड है नो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मी टू। आप इजीली हाँ बोल देते हो। हम एक्चुअली सभी इजीली हाँ बोल देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं, पर अंदर से इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सीरियसली सोचिए, इतना छोटा सा वर्ड है, NO, सिर्फ 2 लेटर्स, भी बोलने में इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं। प्रैक्टिकली समझाऊं तो हमें हाँ कहने की ट्रेनिंग दी गई है बचपन से ही। याद करो स्कूल के दिन, जब अपने टीचर को हाँ कहा, गोल्ड स्टार मिला। घर पे पेरेंट्स को हाँ कहा, अच्छा बच्चा। कोच को हाँ कहा, टीम में जगह मिली। और जब कभी नो कह दिया, सडनली आप सेल्फिश हो गए, एटीट्यूड वाले हो गए। तो धीरे धीरे ब्रेन ने एक रूल सेट कर दिया। हाँ यानी सब खुश, नो यानी सब नाराज। हाँ यानी अप्रूवल, नो यानी रिजेक्शन। यही प्रोग्रामिंग चल रही है आज भी। आज जब हम ग्रोन अप हैं, कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं लाइफ में, मुझे बताइएगा सच सच कमेंट बॉक्स में कि आपको मुश्किल होती है ना बोलने में। अगर होती है तो टाइप कीजिएगा स्ट्रगल। एक रियल लाइफ सिनेरियो शेयर करती हूँ आपसे। मंडे मॉर्निंग है, आपने डिसाइड कर लिया इस हफ्ते से मैं सीरियसली काम करूंगा अपने गोल्स पे। वो चाहे फिटनेस हो सकती है, साइड प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई नया स्किल सीखना हो, कुछ भी हो सकता है। और तभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, एक दोस्त को घर की शिफ्टिंग में हेल्प चाहिए। एक कलीग ने कहा मेरी प्रेजेंटेशन पे बस एक नजर डाल दो। घर से कोई काम आ गया और आप हाँ बोल देते हैं, क्योंकि यही तो करते आए हो आज तक। फ्राइडे आता है, गोल वहीं का वहीं। वो फेमिलियर सी फीलिंग, यार फिर से एक हफ्ता निकल गया। पहचाना? ये आपके साथ बार बार हो रहा है। ये बैड लक नहीं है, ये वो होता है जब आप बिना किसी बाउंड्री के जिंदगी जीते हैं। अब एक चीज क्लियर करनी होगी, नो कहना सेल्फिश होने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी मैटर करती है। आज से आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। इसकी कमिटमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कीजिए एनर्जी। हमें अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी होगी। बाउंड्री, ये होता क्या है आखिर? बाउंड्री ये वर्ड सुन के लगता है कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, थेरेपी वाली बातें। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सिंपल है। बाउंड्री का मतलब है आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और आप उस पे ऑनेस्ट रहते हैं। चलो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। नदी का एग्जाम्पल। जब नदी के दोनों तरफ किनारे होते हैं, सॉलिड क्लियर, तो क्या होता है? पानी तेजी से बहता है, पावरफुल होता है, पत्थर भी काट देता है। लेकिन जब किनारे नहीं होते तब क्या होता है? पानी चारों ओर फैलता है, दलदल बन जाता है, शैलो, कहीं नहीं जाता। आपकी एनर्जी वही पानी है। बाउंड्री उस नदी का किनारा है। बिना बाउंड्री के आपकी एनर्जी सब जगह बिखर जाती है, दूसरों की जरूरतों में, दूसरों की प्रॉब्लम्स में, दूसरों की लाइफ में, और खुद के लिए कुछ नहीं बचता। तो प्रैक्टिकली बाउंड्री कैसी दिखती है? 3 सिंपल टाइप की बाउंड्रीज हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बाउंड्री, टाइम की बाउंड्री। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आप डिसाइड करते हो कि कब अवेलेबल हो और कब नहीं। शायद रात को 9 बजे के बाद मैसेजेस नहीं देखते काम के। शायद संडे मॉर्निंग सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की है। दूसरी है एनर्जी की बाउंड्री। कुछ लोग और सिचुएशंस आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं,
कुछ आपको ड्रेन या स्ट्रेस कर देते हैं। यहाँ बाउंड्री का मतलब है ये फर्क समझना और उसके हिसाब से चूज करना। तीसरी है वैल्यूज की बाउंड्री। कभी कोई आपसे कुछ काम मांगा जाता है तो टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ कहता है कि मेरा काम नहीं है। ये वैल्यूज की बाउंड्री है। सीधा कहना ये मेरे लिए नहीं है, सिंपल रियल हो सकता है। अब वो पार्ट आता है जहाँ मोस्टली लोग रुक जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स, उनको कैसे ना कहूँगा। मैं समझती हूँ ये फील होता है, बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या कभी किसी ने आपकी हेल्प की लेकिन वो क्लियरली चाहते नहीं थे वहां होना? वो आए थे, फिजिकली प्रेजेंट थे, पर माइंडफुली नहीं। फोन देखते रहे, आधा ध्यान कहीं और था। एक बार सोचिए, उस हेल्प से आपको कुछ अच्छा लगा? अब हम सीन चेंज करते हैं। कोई आया, फुल्ली प्रेजेंट, फोन साइड में, कोई रश नहीं, सिर्फ आपके लिए। रियल एनर्जी, रियल अटेंशन, रियल केयर। दोनों में क्या फर्क था? दूसरे ने पहली दूसरी चीजों को नो कहा ताकि आपको पूरा हाँ दे सके। एक सच्चा हाँ काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है 10 रिलक्टेंट हाँ से। अगेन, जब आप गिल्ट में आकर सबको हाँ कहते रहते हैं, आप सोचते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप धीरे धीरे खुद को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। और एक एग्जॉस्टेड माइंड किसी की हेल्प नहीं कर सकता। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। प्लेन वाली बात सुनिए। जब प्लेन में ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो अनाउंसमेंट क्या कहती है? पहले अपना मास्क पहनो, फिर दूसरों की हेल्प करो। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद बेहोश हो गए तो किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना। नो कहना आपकी एनर्जी बचाने के लिए, ये अपना मास्क पहनना है। ये सेल्फिश नहीं है, ये समझदारी है। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, सही लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ज्यादा करते हैं, कम नहीं। ठीक है, आई थिंक अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब असली काम की बात करते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब सुन के लगता है हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन जब सामने कोई खड़ा होता है और हेल्प मांगता है तो नो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बोलने की अर्ज स्ट्रांग हो जाती है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिकल टूल किट। 5 चीजें जो आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता नो के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। हमने सीखा है नो बोलने के लिए पूरी कहानी चाहिए, बहुत अच्छा बहाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझसे नहीं हो पाएगा, बस ये पूरी बात है। जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बस क्लियर कट लाइन बोलनी होगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा आया, तुरंत जवाब मत दीजिए। जब कोई सडनली आपसे कुछ मांगता है तो ब्रेन पैनिक मोड में हाँ बोल देता है। तो टाइम लीजिए, कहिए मैं चेक करके बताता हूँ, या एक दिन सोचने के लिए दीजिए मुझे। जब उस पल का प्रेशर निकल जाता है ना, तब आप वो जवाब देते हो जो सच में आपका ऑनेस्ट आंसर है, सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस बंद करने वाला नहीं। फिर गिव ऑल्टरनेटिव्स। वो भी अगर आप चाहते हो तो कोई ऑल्टरनेटिव दे सकते हो। कभी कभी आप हेल्प करना चाहते हो, बस उस तरीके से नहीं जैसे मांगा गया है, तो आप कह सकते हो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 घंटे में जो हो सके वो थर्सडे को कर सकता हूँ या वेडनेसडे को, वॉट एवर डे इज कन्वीनियंट। ये रिश्ता भी बचाता है और आपकी कैपेसिटी भी, ऑनेस्टी भी है, काइंडनेस भी। फिर आई साइलेंस। ऑकवर्ड साइलेंस को होने दीजिए। ये सबसे मुश्किल है। जब आप किसी को पहली बार नो कहते हो, जो हमेशा हाँ सुनने का आदी है, तो एक पॉज होगा, थोड़ी सी टेंशन भी होगी। रहने दीजिए उसे, डिस्कम्फर्ट होगा, इट्स ओके। मत भागिए उस साइलेंस से। मत कहिए शायद मैं या सॉरी, लेकिन वो साइलेंस सिर्फ उसका साइन है कि सामने वाला एडजस्ट कर रहा है आपके नए वर्जन के साथ। ये पास हो जाता है और बाद में रिश्ता ज्यादा सच्चा होता है। फिर आया स्टार्ट स्मॉल। पहले दिन सब नहीं बदलेगा, तो छोटी चीजों से शुरू करें। वो ग्रुप चैट जिसमें रहना बिल्कुल नहीं चाहते, उसको नो कहिए। वो एक्स्ट्रा काम जो आपके स्केड्यूल में फिट नहीं होगा, उससे नो कहिए। वो जो पार्टी थी जिसमें आप सिर्फ गिल्ट की वजह से जा रहे थे, उसे नो कहिए। हर छोटा सा नो एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आदत बनती है।
आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। एक बोनस टिप भी है मेरे पास। कोई भी रिक्वेस्ट आए तो पहले गहरी सांस लीजिए, 1 सेकंड की बस। वो 1 सेकंड सुनने और जवाब देने के बीच में यही फर्क होता है, रिएक्शन और चॉइस का। छोटा लगता है लेकिन है नहीं। एक और बात जो बहुत ही डीप और इम्पैक्टफुल है, नो कहना इजी हो जाता है जब आपको पता होता है आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, यानी आपके गोल्स क्या है। जब आपको क्लियरली पता है कि क्या बिल्ड करना है, वो चाहे आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, रिलेशनशिप्स या पीस ऑफ माइंड, तब नो कोई स्ट्रगल नहीं रहता, वो ऑब्वियस हो जाता है। क्योंकि हर डिसीजन एक वोट है, अपनी जिंदगी के लिए वोट या उसके खिलाफ वोट। जब कोई आपसे आपका टाइम मांगे, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, यह क्या मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूँ, या दूर लेके जा रहा है। बस यही सिंपल सा यही फिल्टर है। आई रियली होप इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो। अगर किया है तो खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपने आप को फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फर्स्ट मी, FIRST, फर्स्ट मी। एक सिंपल सा सवाल फिर से पूछती हूँ, 1 साल बाद आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं? कहाँ नहीं, कैसे? ये लिख लीजिए। सच में वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, क्योंकि जब उस सवाल का जवाब आपके पास होगा ना, हर हाँ और हर ना एकदम क्लियर हो जाएगी। और लास्ट बात, नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नो कहना लोगों को दूर करना नहीं है। नो कहना ये है कि आप अपने आप को और अपने करीबी लोगों को अपना बेस्ट वर्जन दे सकें। थका हुआ, गिल्ट से भरा हुआ, खुद से परेशान हुआ वर्जन नहीं। आपका टाइम रियल है, आपकी एनर्जी भी रियल है, और आपके सपने एकदम रियल है। इन सबको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। तो आज का एक काम है आपके लिए, सिर्फ एक काम। एक ऐसी चीज सोचिए जिसको आप गिल्ट या आदत की वजह से हाँ कहते आ रहे हैं, जो आपके लिए कुछ नहीं करती, और उस एक चीज को इस हफ्ते नो कह दीजिए। अगर मेरे इस वीडियो ने आपको कुछ टच किया, मैंने कुछ इम्पैक्टफुल बोला जो आपको लगता है आगे चलकर आपकी हेल्प करेगा, तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर जरूर करें जो इसे सुनना चाहता है। शायद वो भी परमिशन का वेट कर रहा हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अच्छी रियल बातें सुनने के लिए, ग्रोथ के बारे में, माइंडसेट के बारे में, ऐसी जिंदगी के बारे में जो सच में आपकी है, उसको सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर इस हफ्ते आपने नो किसको कहा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा। आपको अपना टाइम चूज करने का हक है, आपको अपनी एनर्जी चूज करने का भी हक है, आपको अपनी लाइफ चूज करने का हक है, और ये सेल्फिश नहीं, ये ग्रोथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।